बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ टिन पैक ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द रेडियस ऑफ द टिन पैक इज़ 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टिन का पैक है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टिन पैक। हमने उस टिन पैक का जो सरफेस एरिया है उसे फाइंड करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमारे पास, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सरफेस एरिया को फाइंड किया, तो सरफेस एरिया को जो फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है 2πr इंटू एच प्लस आर। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो गिवन डाटा में हमारे पास है लेंथ, उसे हम लिख लेंगे सबसे पहले लेंथ, और इसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ उसने दी हुई है जो कि है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा उसने हमें कहा है एंड द रेडियस ऑफ द टिन पैक, और जो टिन पैक का रेडियस उसने हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये उसने दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर। और उसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टिन पैक, तो इसको हम लिख के क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द टिन पैक, तो ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू हम क्वेश्चन मार्क यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टिन पैक तो सरफेस एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला, जैसा कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी समझ चुके हैं, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, 2πr इंटू एच प्लस आर। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम इसके फार्मूला के इस फार्मूला के अंदर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया ऑफ द टिन पैक आ जाएगा। 2 इंटू पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, जबकि आर रेडियस है, तो रेडियस उसने हमें दिया हुआ है और वो है 3.3 सेंटीमीटर। तो रेडियस के प्लेस पे हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 3.3 सेंटीमीटर, जबकि एच फॉर उसकी लेंथ है और लेंथ उसने हमें दी हुई है जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो एच की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 10 प्लस अगेन हमारे पास रेडियस है, यहाँ पे हमने पुट करना, और रेडियस कितना है 3.3। ठीक है, तो रेडियस की प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है 3.3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 10 प्लस 3.3। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 13.3। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13.3 को हम 3.3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13.3 मल्टीप्लाई 3.3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9 एंड 3 3 टाइम 9 एंड देन 3 1 टाइम 3। 9 प्लस 9 18, तो 8 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 प्लस 1 4, 4 और 9 13, तो 3 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 प्लस 1 4, तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 4 3 8 9। तो यहाँ पे देखिए 1 एंड 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो हमें आंसर में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। तो यूँ हमारे पास 3.3 को 13.3 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया 43.89। 2 इंटू 22/7, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया है 43.89। अब हमें इस वैल्यू का ये जो डेसिमल है इसे रिमूव कर लेना है, और डेसिमल को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखेंगे। 4389 हमने इसको विदाउट डेसिमल लिखा, और डिनोमिनेटर में
डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। अब अगर हम 7 के साथ 4 3 8 9 को चेक करते हैं क्या ये 7 के टेबल में एग्जिस्ट करता है। 4 3 8 9 इसे हम 7 के टेबल में चेक करते हैं तो 7 6 टाइम 42, तो 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 को ड्रॉप कर लेंगे क्योंकि 7 से 1 लेस देन हो गया था। अब 18 है हमारे पास, तो 7 के टेबल को अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 14, 3 टाइम रीड करने से 21 ग्रेटर हो जाना था, लिहाजा 7 2 टाइम 14। 8 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट इस 9 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 49, तो 7 के टेबल को रीड करेंगे 49 आए तो 7 7 टाइम 49। तो इस तरह से ये जो हमारी वैल्यू है 4389 ये हमारी 7 के टेबल में 6 2 7 के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 6 2 7 टाइम क्या आ जाएगा 4389। इस तरह से हमने 7 के साथ इन दोनों की कटिंग कर ली है। अब ये देखें ये 22 है और ये 100 है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों वैल्यूज़ को भी 2 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे। 2 11 टाइम 22 एंड 2 5 टाइम 10 और इस तरह से 250 टाइम 100। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2 है ये 50 है, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 1 टाइम 2 एंड 225 टाइम 50। तो यूँ हमने जोन सी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती थी उनकी कटिंग कर ली है। ठीक है, कैंसिलेशन कर ली है और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है 11 मल्टीप्लाई 6 2 7। ये हमारे पास है न्यूमरेटर में, इसे हम लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई 6 2 7 ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 25 1 टाइम 25। तो अब हम 6 2 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको हम 25 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 6 2 7 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, तो हम 1 के टेबल को रीड करेंगे कि 1 7 टाइम 7 और 1 2 टाइम 2 एंड 1 6 टाइम क्या आ जाएगा 6। और अगेन हमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 1 7 टाइम 7 1 2 टाइम 2 एंड 1 6 टाइम 6। अब इनको ऐड कर लेते हैं 7 2 + 7 9 एंड 6 + 2 8 एंड 6। तो क्या आ गया हमारे पास 6897 6897 ओवर क्या आ जाएगा 25। तो 6897 को 25 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो है सरफेस एरिया ऑफ टिन वो आ जाएगा 6897 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 का टेबल अगर 3 टाइम रीड करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, लिहाजा 25 2 टाइम 50। 8 से 0 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 6 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 18 जो है 25 से लेस देन हो गया, लिहाजा नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया है 189। अगर हम 25 के टेबल को 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 5 टाइम 35, तो 5 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 7 2 टाइम 14 और 3 कैरी ऐड करेंगे तो 17। तो इस तरह से हमने 25 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 175। अगर हम 8 टाइम रीड करेंगे तो वो 200 हो जाएगा, लिहाजा इसको हमने 7 टाइम रीड किया। 9 से 5 सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 से 7 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इस 7 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 147। अब 25 का टेबल हमें रीड करना है कि 147 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो 25 के टेबल को अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 12। तो इस तरह से 25 5 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 125। अगर हम इसको 6 टाइम रीड करते तो वो ग्रेटर हो जाना था, लिहाजा इसको हमने 5 टाइम रीड किया। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 7 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 4 से 2 सेपरेट करेंगे तो 2, नेक्स्ट 1 से 1 सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 22 25 से लेस देन हो गया है, नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है, लिहाजा यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 220। अगर हम 25 के टेबल को 8 टाइम रीड करते हैं तो 8 5 टाइम 40, 0 4 कैरी चला जाता है, 8 2 टाइम 16 और 4 कैरी ऐड करेंगे तो 20। ठीक है, तो इस तरह से हमने 25 के टेबल 8 टाइम रीड कर लेंगे। अगर 9 टाइम रीड करेंगे तो 225 हो जाएगा, लिहाजा
इसको हमने 8 टाइम रीड किया तो क्या आ गया 200। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो 0, 2 से 0 सेपरेट करेंगे तो 2। ठीक है, अब 20 देखें दोबारा से 25 से लेस देन है, लिहाजा हम एक 0 यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट डेसिमल जो है वो एडजस्ट कर चुके हैं। अब 25 के टेबल हमने अभी अभी 8 टाइम रीड किया तो क्या है 200। तो इस तरह से 200 जो है वो हमारा 25 8 टाइम एग्जैक्टली कंप्लीटली तौर पे ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 200, और 200 से 200 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास जो है 6897 को 25 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया है 275.88, और जो सरफेस एरिया है उसका यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।